हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिन से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। वजह यह है कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। बीच बीच में हमेशा बीमार पड़ जाती हूँ। जब भी कोशिश करती हूँ कुछ करने का, 2-3 दिन ठीक रहता है और फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अभी बहुत दिनों से मुझे फीवर हो रखा था, 1 वीक पहले, और ये नवरात्रा के पहले की बात है। पहली और दूसरी पूजा तो पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। बहुत ही हाई फीवर था मुझे। उसके बाद किसी तरह मैंने मेडिसिन वगैरह ले करके अपने आप को ठीक किया और फिर मैंने नवरात्रा का व्रत स्टार्ट किया। इस बार पूरा फलाहार पर मैं नहीं रह पाई क्योंकि शाम को मैं नमक खा लेती हूँ अनाज के साथ, सेंधा नमक का। दिन भर पूजा करने के बाद मैं फलाहार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सेंधे नमक का आलू फ्राई करके और पराठा बना करके खा लेती हूँ, ताकि मुझे अगले दिन थोड़ा पूजा करने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी मिले। जब आप कोई पूजा पाठ या व्रत करते हैं तो आपका मन तब तक अच्छा और खुशी नहीं लगता है जब तक कि आप उसे पूरा नहीं कर लेते हैं। और आज फिर मैंने सोचा कि अष्टमी का व्लॉग बनाऊंगी, अष्टमी की पूजा करूंगी, अष्टमी का व्रत रखूंगी। तो आज सुबह मैं नहा धो करके, ऐसे तो जल्दी बहुत नहा के पूजा कर लेती थी, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण मैं थोड़ा लेट से ही सब कुछ कर पाती हूँ। और नहा करके मैंने निकली तो सोहा मेरी हेल्प कर रही है आलता लगाने में। आलता वगैरह लगाया और ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की। मैं सिंपल तरीके से ही तैयार होके अब अष्टमी की पूजा करूँगी। तो हाथ में भी सोहा ने आलता लगा दिया। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तब से सोहा ही थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही है घर के कामों में। खुद से खाना निकाल के इन लोगों को खाना पड़ रहा है, ब्रेकफास्ट भी निकाल के देती है, मदद बहुत कर रही है। अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तबीयत, लेकिन पूरी तरह से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई हूँ। लेकिन आज अष्टमी है तो इसका मैंने व्रत रखा है और अब ये नहा धो करके तैयार होकर के मैं पूजा करने जाऊंगी। आज ट्यूसडे है तो आज का पूजा थोड़ा ऐसे भी लंबा हो जाता है क्योंकि मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। और अब इस बार मैं सोचा था मैंने कि जो नवरात्रि में पाठ करूँगी दुर्गा सप्तशती का, तो डेली मैं नहीं कर पाई। तो मैंने एक दिन सब छठी पूजा के दिन पूरा पाठ कर लिया दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय। और देखिए ये आलता लगा करके मैं नारियल तेल से इस तरह से लगा लेती हूँ ताकि आलता कुछ थोड़ा टिक जाए, क्योंकि मदर इन लॉ ने बताया है ये नुस्खा कि आलता लगाने के बाद ऊपर से नारियल तेल लगा लो। और अब मैं ये मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई। घर में मेरा छोटा सा ये मंदिर रखा है, डेली पूजा करती हूँ मैं। और इस तरह से डेली कपड़े गीले करके मैं फ़ोटो साफ़ करती हूँ और कान्हा जी को स्नान करा लेती हूँ डेली में। उनके लिए छोटे छोटे बर्तन, ग्लास, कटोरे ये सब रखे हैं तो उसमें कर लेती हूँ। और अभी नवरात्रा चल रहा है तो चौकी पर मैंने माता रानी को बिठाया है और वहाँ मैं तो इस पूजा के बाद मैं थोड़ा सा कवच, अर्गला, कीलक और कुंजिका शोध पढ़ लेती हूँ, क्षमा प्रार्थना पढ़ लेती हूँ। इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। आज अष्टमी है तो ये डेली का पूजा जो मेरा होता है वही हो रहा है अभी। तो अभी मैं जाऊंगी, बाहर में रखा है केले का पेड़ है जिसका पूजा करती हूँ, तुलसी जी में पानी देती हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। तो वो पूजा करने के बाद फिर मंदिर को साफ करती हूँ, कपड़े से फ़ोटो को पोंछ देती हूँ, अच्छे से पोंछ लिया। अभी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ तबीयत खराब होने की वजह से। देखते हैं माँ दुर्गा मुझे शक्ति देंगी, जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी और फिर से वापस अपने रूटीन में आ जाऊँगी। सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा पाठ का काम कर लिया करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। अब इस तरह से पूरा मंदिर क्लीन करने के बाद ये दुर्गा माँ की देखिए मैंने चौकी लगाई है। 2 पूजा तक तो नहीं किया, तीसरी पूजा के बाद, तीसरी पूजा को मैंने इस तरह से लगाया फ़ोटो और चौकी बिछाया, सब कुछ किया। और उसके बाद से मैंने जितना हो सका मैं उतना पूजा कर लेती हूँ। अब कान्हा जी को स्नान कराऊंगी तो छोटा सा मैंने कटोरा रखा है, ग्लास रखा है, और इस तरह से कान्हा जी को स्नान करा करके और फिर उनको वस्त्र पहना के, आज मंगल है तो लाल वस्त्र पहनाया मैंने।
जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। ये सब करने में बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा मुझे एनर्जी भी आ जाती है। पूजा पाठ अगर आप नहीं करते हो तो लगता है कि कुछ कुछ छूटा हुआ जैसा, अगर आपको आदत है डेली पूजा करने की तो। इस तरह से मैंने मंदिर में दिया बाती सब कुछ किया, प्रसाद चढ़ाया। और अष्टमी है तो माँ दुर्गा के लिए मैं हर साल, मेरी मदर इन लॉ ने बताया है कि अगर घर में पूजा करते हो तो इस तरह से लाल कपड़ा ब्लाउज पीस ले करके उसमें चूड़ी सिंदूर बिंदी डाल करके अष्टमी को घर में ही चढ़ा लिया करो। तो वही मैं कर लेती हूँ। तो अभी ये घर का ही पूजा डेली का जो है वो कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अष्टमी का भी पूजा करूँगी और सुंदर कांड पढ़ूँगी। ये सब पूजा अभी बाकी है। इस तरह से मैंने अष्टमी का पूजा अपना कर लिया। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन अगर आप शुरू करते हैं किसी चीज़ को तो धीरे धीरे करते करते वो हो जाता है। तो मैंने भी अपना इसी माँ तरह हमेशा से बोलती है कि पूजा अगर कर प्रसाद लिया। में ज़्यादा कुछ नहीं है घर में तो बतासा ज़रूर रखा करो, और नवरात्रे में तो बतासे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं बतासे हमेशा रखती हूँ, बतासे डब्बे में बंद कर देती हूँ, ले लेती हूँ तो 3-4 महीने अच्छे से चल जाता है। और नवरात्रे में खास करके मैं माँ दुर्गा को बतासे का भोग ज़रूर लगा देती हूँ। अगर मेरे पास कोई फल मिठाई ये सब उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि इस बार मैं ज़्यादा कुछ ला नहीं पाई, जो जो आते गया उस तरह से मैं करते गई। सामान जो भी था मेरे पास उससे मैं पूजा कर ली। सोहा को जितना हो सकता है समझ में वो कर देती है, सब कुछ ले आई। कल भी वो जा कर के चूड़ी लाया, क्योंकि पहले जो चूड़ी मंगाया था वो अच्छा नहीं था। आधा सेट दिया और आधा खुद ही रख लिया था और पैसे पूरे ले लिए थे, तो फिर शाम को उसको चेंज कराना पड़ा मुझे। और चूड़ी बहुत सुंदर लाया सोहा ने, मैंने माँ दुर्गा को चढ़ाया है। और इस तरह से देखिए अभी पूजा चल ही रहा है मेरा, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे कर पा रही हूँ सब कुछ मैं। अभी फीवर इतना हाई हो गया था मुझे 3-4 दिन तक नवरात्रा के पहले कि फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। बहुत मेडिसिन खाने के बाद फ़ीवर उतरा। उसके बाद मुझे काफ़ी वीकनेस हो गई तबीयत। तो फ़ीवर उतर गया है लेकिन वीकनेस नहीं जा रहा है। अब व्रत के बाद फिर से अच्छे से खाऊंगी पीऊँगी तो वो वीकनेस भी धीरे धीरे चला जाएगा। अगर मैं पूजा नहीं करूँगी तो मेरा मन और भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा किचन का काम करने के बाद नहा धो करके पूजा ज़रूर करने का मन करता है मेरा। इससे मुझे बहुत ही अंदर में अच्छा मतलब शांति मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। और भी मंदिर का साफ़ सफाई पूजा करने के बाद अब ये माँ दुर्गा को मैंने ये ब्लाउज पीस जो मंगाया था रेड कलर का वो लिया। उसमें चूड़ी देखिए ये वाला चूड़ी चेंज करके सोहा ने डब्बे में लाया है, बहुत ही अच्छा निकला डब्बे वाला चूड़ी। और बिंदी सिंदूर ये सब मैं चढ़ाऊँगी। आज अष्टमी है, मदर इन लॉ ने जिस तरह से मुझे बताया है वो मैं हर साल चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रे दोनों नवरात्रे में मैं करती हूँ। और इस तरह से जो भी उपलब्ध था मेरे पास उसका भोग लगाया, चुन्नी चढ़ाई माता रानी को। और ये पूजा करने के बाद अब मैं सुंदरकांड पढ़ूंगी। मंगल है तो सुंदरकांड पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती से मैं कवच अर्गला किलक ये जो आते हैं वो पढ़ूंगी मैं। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करूंगी, क्योंकि पाठ सप्तशती माँ दुर्गा सप्तशती का पूरा पूरा पाठ इस बार मैं नहीं कर पाई। एक दिन मैंने पूरा पाठ कर लिया तो मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा कि चलो इतना डेली मैं नहीं कर पा रही हूँ लेकिन एक दिन भी कर लिया तो बहुत है मेरे लिए। क्योंकि मेरी मतलब कि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं डेली पाठ दुर्गा सप्तशती का करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इस तरह से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नवरात्रि में पूरा पूरा करती तो मुझे और भी अच्छा फील होता है। लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूँगी ज़रूर अपने आप को स्वस्थ रखूँ और अच्छे से माँ दुर्गा का पूजा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करूँ। अब देखिए ये सुंदर कांड जो रामचरितमानस है उसको मैं इस तरह से रखती हूँ लाल कपड़े में लपेट के जितना मुझे समझ में आता है।
और आप लोगों को अगर और कुछ पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस तरह से मैंने अपना आज का सुंदरकांड का पाठ पूरा किया और उसके बाद दुर्गा सप्तशती में जो था उसको पढ़ा और फिर आरती की, क्षमा प्रार्थना की, और इस तरह से आज का पूजा मेरा अष्टमी का संपन्न हो गया। माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से कर लिया। मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से हो पाएगा मेरे से, लेकिन माँ दुर्गा शक्ति देती हैं। अगर आप कुछ सोचो तो वो पूरा धीरे धीरे हो ही जाता है। इस बार वही मैं व्रत जो मैं करती थी तो पूरे मीठे का व्रत करती थी, साबूदाना, स्वीट्स, दूध, फल ये सब खा लेती थी। लेकिन इस बार यही किया मैंने कि जो अष्टमी का व्रत रखा है आज, और बाकी दिन मैंने पूजा करके और वो सुबह साबूदाना मीठा बना के खा लेती थी और शाम को मैं सेंधा नमक के साथ अपना भोजन ग्रहण कर लेती थी। इस तरह से मैंने नवरात्रि का व्रत किया। और अब माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि कल रामनवमी को अच्छे से मैं पूजा करके और उसके बाद कन्या का भोजन बना करके पूजा संपन्न अपना करूं। अभी मेरा पूजा पूरा हो गया, क्षमा प्रार्थना पढ़ रही हूँ। और जैसे शंकराचार्य जी का क्षमा प्रार्थना बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। पूजा करने के बाद ये प्रार्थना मैं पढ़ लेती हूँ, क्षमा प्रार्थना, नवरात्रि के दौरान। और उसके बाद फिर आरती वगैरह सब कुछ करके अब मैं जाऊंगी किचन में पूजा करने के बाद। इस तरह से मैंने इस बार नवरात्रि में पाठ किया और पूजा मतलब कि किया। अपना अंदर मन को संतोष हो जाए। अगर बिल्कुल भी पूजा ना करो तो मुझे बिल्कुल अंदर मन में संतोष नहीं लगता है, कुछ छूटा छूटा सा लगता है, क्योंकि एक आदत सी बन जाती है, आपके एक रूटीन में शामिल हो जाता है। जो कि हमारे घर में बचपन से मैंने देखा है कि नहा धो करके सबसे पहले पूजा पाठ करो और उसके बाद ही मतलब कुछ ग्रहण करते हैं। शुरू से मैंने यही देखा है। तो जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक कुछ खाया भी नहीं जाता है। और अगर पूजा नहीं भी कर पाती हूँ तबीयत खराब में तो नहा करके प्रणाम करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना नवरात्रि का अष्टमी का व्रत रखा है और आज का पूजा मेरा इस तरह से अच्छे से संपन्न हो गया माँ दुर्गा की कृपा से। आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं और पहले की तरह सुबह उठ करके मैं अपना पूजा पाठ का काम कर लूं और बाकी चीज़ फिर करूं। मेरी तरफ से आप लोगों को भी चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब ये पूजा हो गया मेरा, अब मैं किचन में जाऊंगी। किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करके सब कुछ रखा हुआ है, उसको अरेंज करूंगी। और काफ़ी टाइम हो गया है पूजा करने में, आज मुझे काफ़ी टाइम लगा, 1 बजने वाले हैं। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। सब्जी पहले से ही बना करके रख लिया था। बिल्कुल ही सादा खाना बन रहा है अभी घर में, क्योंकि कोई ज़्यादा इतना खाने वाला तेल घी वाले अभी अवॉइड ही कर रहे हैं सब। और देखिए इस तरह से बर्तन धो करके रखा हुआ है, तो इसको मैं अरेंज करूँगी। और उसके बाद गरम गरम रोटी सब्जी सोहा और उसके पापा खाएंगे, तो वही मैं अरेंज करके बनाऊँगी। फिर रोटी सब्जी तो पहले ही बना लिया था मैंने, लौकी की सूखी सब्जी बनाई थी। कुछ काम ही ढंग से नहीं हो पाता है। देखिए ये भी हाथ से छूट कर गिर गया, थोड़ी वीकनेस है मुझे। अब ये रोटी भी ज़्यादा तो बनानी है नहीं, 3 से 4 रोटी बनाऊंगी, वो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। जो हेल्पर आती है वो काफ़ी अच्छी है, बोलने से वो बना देती है, लेकिन आज मैंने उसको नहीं बोला। मैंने बोला नहीं, मैं खुद ही ट्राई करूँगी अब बनाने का, डेली डेली तो तुम कर ही रही हो। और अब मैं इस तरह से रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक मैंने सोहा को बोला कि मुझे मेरे लिए शरबत बना दो, जिसमें नींबू और चीनी होगा तो थोड़ी एनर्जी मुझे मिल जाएगी। तो सोहा शरबत बना रही, बहुत अच्छा शरबत बनाती है सोहा।
लेकिन आज इसने उतना अच्छा नहीं बनाया। पीने के बाद मैंने उसे बोला भी कि थोड़ा फीका है शरबत, तो बोली नहीं मम्मी मैंने टेस्ट किया था, आपको तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फीका लग रहा है। अब तबीयत खराब का शरबत से तो कोई लेना देना ही नहीं था, वही वो बना रही है। और उसके साथ ही मैं भी रोटी भी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद मैं अपने लिए फल काटूंगी और फल खाऊंगी। फ्रूट मुझे बहुत पसंद है। आजकल सर्दी और फीवर की वजह से बहुत कम कर दिया है मैंने फ्रूट खाना, और ला भी नहीं पाती हूँ। कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जिसको देख करके आप खरीदो तो एक सेटिस्फेक्शन सा होता है। कुछ कुछ सामान तो मंगाना ही पड़ रहा है, सब कोई ला करके देते हैं, लेकिन फिर भी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब तक कि अपने से आप देख करके नहीं लेते हो अपने अकॉर्डिंगली, तब तक कि आपको लगता है यही कि हाँ ये रह गया, ये रह गया, ये ठीक से नहीं आया। सभी अपने अपने तरीके से अच्छे से ही करते हैं, लेकिन आप जो भी आप खुद करते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा अच्छा नहीं है, कम है, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब अच्छे से ही कर देते हैं। अब सोहा को नींबू काटना है, चीनी तो उसने घोल लिया, नींबू थोड़ा फ्रिज में रख करके हार्ड हो गया है तो उससे कट नहीं रहा था। फिर मैंने बोला कि चलो मैं काट देती हूँ, तो बच गया उसका हाथ कटते कटते। आदत नहीं है इतना ज़्यादा भी कुछ काम करने का, थोड़ा, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ता है वो कर देती है। अब देखिए रोटी बनाने के बाद मैंने ये वाटरमेलन पहले से ही फ्रिज से निकाल के रख दिया था। ज़्यादा ठंडा नहीं खाऊंगी, नहीं तो फिर सब बोलेंगे ठंडा ठंडा फल खा करके फिर से तबीयत ख़राब कर लिया। इस तरह से देखिए मैंने आज का पूरा व्लॉग बनाया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं और रेगुलर वीडियो डालूं। बहुत सारी वीडियो बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया है। हाँ, वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा मुझे उसमें भी एक अच्छापन फील होता है कि चलो कुछ किया आज और वीडियो मैंने अपना डाला। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। अपने मन में ऐसा सोचने से जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अगर हम सोचते रहेंगे कि नहीं हम बीमार हैं तो वो और भी लंबा खींचते जाता है। इस तरह से देखिए वाटरमेलन मैंने काट लिया और ये मस्क मेलन भी था तो उसको भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मस्क मेलन भी काट लेती हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं तो बहुत अंदर वाला पूरा गूदा निकल ही जाता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से आ जाता है। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी था मस्क मेलन। दोनों ही काट लिया, इसी बीच में कुछ बनने के लिए दिया था वो सामान भी आ गया। स्टोरेज के लिए मुझे काफ़ी चाहिए होता है इस तरह का कैबिनेट, तो मैंने बोला था, हस्बैंड ने बनवाया है ये, जो कि सोहा बोल रही है कि मेरा सामान काफ़ी फैला फैला रहता है तो मैं इसमें रखूँगी। तो ये बहुत ही बढ़िया बन गया। बहुत सामान उसके अंदर आ जाएगा, सोहा का पूरा मेकअप का सामान आ जाएगा। वही मैं उससे बोल रही थी कि क्या करना है, इसे तुम्हें लेना है या मैं ले लूँ, मेरे भी बहुत सारे सामान है। तो वो बोल रही थी नहीं ये मेरा है। तो मैंने बोला चलो तुम अपना सामान इसमें सेट कर लेना और ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखना ताकि सारे कैबिनेट बहुत अच्छे से यूज़ हो जाए। और देखिए ये मेरा काट लिया मैंने वाटरमेलन मस्क मेलन, और अब इसे मैं खाऊंगी सबको खाना खिलाने के बाद। और फिर शाम का फलाहार भी मैं अपना बना करके रखी हूँ साबूदाने का। इस तरह से मैंने आज अष्टमी का पूजा किया और ये पूरा ब्लॉग बनाया। मिलते हैं कल रामनवमी के वीडियो के साथ। कल रामनवमी है। थैंक यू, बाय बाय।